आप सभी का आज के एक और नए और शानदार वीडियो के अंदर। आज के वीडियो में मैं आपके साथ फिर से निफ्टी की मार्केट एनालिसिस शेयर करने जा रहा हूं। जैसा कि आपने मेरा शुक्रवार का वीडियो देखा था जिसके अंदर मैंने आपको इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्क करके दिए थे, जिसके अंदर मैंने आपको येलो लाइन बताई थी, जिसके अंदर मैंने 26,050 के रेजिस्टेंस लेवल के बारे में आपके साथ डिस्कशन किया था। जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल मार्क करके दिया था, आप देख सकते हैं कि पिछले 2 दिन लगातार मार्केट ने उस रेजिस्टेंस लेवल को टच किया है, लेकिन उसे ब्रेक नहीं कर पाई। जैसा कि आपने देखा होगा कि फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुआ था तब भी मार्केट ने 26,050 के रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की थी कुछ इस जगह पर, लेकिन मार्केट इस जगह पर उसे क्रॉस ओवर नहीं कर पाई थी। और वहीं से आज के सेशन में यानी मंडे के दिन मार्केट के अंदर अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला और मार्केट गिर के 25,900 रुपये के लेवल तक आ गई। अब यहाँ से मार्केट ने और नीचे जाने की जगह एक ऊपर की साइड की मोमेंटम आज के दिन में हमें दिखाई और मार्केट आज जो क्लोज हुई है वो 26,027 रुपये के लेवल पर आज की निफ्टी की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। आप अभी देख सकते हैं कि चार्ट पर जो मैंने ये चार्ट ओपन किया है उसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ओपन किया हुआ है और आप देख सकते हैं कि जो लास्ट कैंडल हमारी क्लोज हुई है वो 20 EMA को ब्रेक कर ली है और नीचे की ओर जा रही है। इस कैंडल ने ये सिग्नल अभी से दे दिया है कि कल के सेशन में यानी एक्सपायरी के दिन हमें निफ्टी नीचे की ओर जाते हुए दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं कि इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से 920 EMA अपसाइड मोमेंटम के साथ बने हुए थे, लेकिन हमें 15 तारीख को आज के सेशन में निफ्टी के अंदर इन दोनों इंडिकेटर्स का क्रॉसओवर देखने को मिला और अब आप देख सकते हैं कि 20 EMA को ब्रेक करके वापस से जो कैंडल है यानी प्राइस है वो वापस से सपोर्ट की ओर बढ़ रहा है। तो अगर हम पहले इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल को ड्रॉ करें तो जो हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा वो यही सपोर्ट लेवल रहेगा जहां पर आज के सेशन में हमें मार्केट का सबसे लो प्राइस देखने को मिला, यानी कि 25,900 रुपये का जो लेवल रहेगा वो हमारे लिए अब एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। तो अगर आप कल के सेशन में पुट साइड पर ट्रेड करते हैं तो आपको जो प्रीमियम्स बाय करने हैं वो 25,900 से ज़्यादा OTM नहीं होने चाहिए। अगर प्रीमियम 25,900 से नीचे के होंगे यानी 25,850 से 800 तक के अगर आप प्रीमियम्स बाय करेंगे तो ऐसे में थीटा डिके आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि जो उससे नीचे के प्रीमियम्स होंगे उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में थीटा डिके आपको जल्दी जल्दी होते हुए देखने को मिलेगा। और वहीं बात करें कि अगर कल के सेशन में हमें निफ्टी की ओपनिंग इस लेवल से ऊपर दिखाई देती है यानी 26,050 के लेवल से ऊपर की ओर दिखाई देती है तो हमें क्या करना है। जब तक आपको इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर एक पुल बैक ना दिखाई दे, यानी कि मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी और किस तरीके से हमें पैटर्न बनते हुए दिखाई देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस टाइम पर प्राइस 20 EMA को ब्रेक करके नीचे जा रहा है। सबसे पहले ओपनिंग के साथ ओपनिंग तो माइनस में ही होगी, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर्स हमें नेगेटिव ओपनिंग के बारे में बता रहे हैं। अगर ओपनिंग नेगेटिव होती है और उसके बाद मार्केट हमारे को इस जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 26,050 का इसे ब्रेक करके ऊपर की ओर जाते हुए दिखाई देता है, तो जब तक ये ऊपर की ओर जाकर इस तरीके से नीचे वापस इस लाइन को टच करके इस तरह का कुछ पैटर्न बना के हमें नहीं दिखाएगा, तब तक हम इस ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं करेंगे। यानी कि हमें पुल बैक तक का वेट करना है और पुल बैक से ही हमें ऊपर कॉल साइड के ट्रेड के अंदर एंटर करना है। जब तक पुल बैक के बिना अगर आप ट्रेड में एंटर करते हैं तो ऐसा ट्रेड पलटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और ऐसे में ट्रेडर्स को लॉस हो जाता है। चलिए बात करते हैं कि अगर निफ्टी यहाँ से नीचे की ओर गिरता है तो वो कहाँ तक आपको जाते हुए दिखाई देगा। अब जो ये पिछला सपोर्ट लेवल था, अब इस सपोर्ट लेवल को हम थोड़ा सा ऊपर की ओर शिफ्ट कर लेते हैं, जिससे कि हमें पता लगे कि अगला सपोर्ट लेवल हमारा कहाँ तक का बन रहा है। जैसा कि आप चार्ट पर देख रहे हैं कि मैंने निफ्टी के अंदर सपोर्ट लेवल मार्क किया था, अब मैं इस सपोर्ट लेवल को हटाकर और एक नया सपोर्ट लेवल आपको चार्ट पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ।
अब आपके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल यही सपोर्ट लेवल रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने 25,900 पर एक लाइन ड्रॉ करी है। चलिए मैं इसका कलर रेड कलर कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि कौन सा सपोर्ट लेवल है और कौन सा रेजिस्टेंस लेवल है। अब जो मैंने येलो लाइन से ड्रॉ कर रखा है वो इस टाइम का एट द मनी आपका रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि इस टाइम पर ये जो मार्केट का प्राइस है वो इस रेजिस्टेंस लेवल के काफ़ी क्लोज है और यहाँ से ज़्यादा चांसेस ये हैं कि रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की ओर निकले और अपने ऑल टाइम हाई तक जाए। लेकिन जब तक रेजिस्टेंस के ऊपर हमें एक पुल बैक देखने को नहीं मिलेगा तब तक हम इस ट्रेड के अंदर एंट्री तो नहीं कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं कि अगर यहाँ से मार्केट नीचे की ओर आएगी तो आपको किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है। अगर आपको कल शॉर्ट टाइम फ्रेम में यानी कि 5 मिनट या फिर 1 मिनट 2 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आप आराम से 25,900 रुपये के प्रीमियम तक को बाय करके और निफ्टी के अंदर पुट साइड पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स नेगेटिव बने हुए हैं। भले ही आज के सेशन में मार्केट ने एक अच्छी खासी तेज़ी दिखाई हो, लेकिन सेंटिमेंट्स अभी भी नेगेटिव ही बने हुए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जो पिछले 2 सेशन में भी मार्केट नहीं तोड़ पाई है। अगर आज के सेशन में मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती तो इसके ऊपर हम कॉल साइड के ट्रेड्स प्लान कर सकते थे, लेकिन जब तक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं होगा तो हमें अपना जो सेंटिमेंट है यानी अपना ट्रेड बनाने का नज़रिया है उसे माइनस में ही रखना पड़ेगा, यानी पुट साइड के ट्रेड्स पर ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। वहीं बात करें कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो ऑप्शन सेलिंग में ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रीमियम्स के अंदर थीटा डिके तो कल के सेशन में आपको देखने को ही मिलेगा। जितने भी आप अगर ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो 25,900 से नीचे के जितने भी OTM के प्रीमियम्स हैं आप उनको शॉर्ट सेल करके पैसा बना सकते हैं, क्योंकि 25,900 का जो ये सपोर्ट लेवल है इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा और इस सपोर्ट लेवल से मार्केट ऊपर की ओर ही जाता हुआ आपको कल के सेशन में दिखाई देगा। तो आप बेफिक्र होकर 25,950 से नीचे के पुट ऑप्शंस को सेल करके पैसा बना सकते हैं। मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी के लिए एक बिगिनर टू प्रो लेवल ट्रेडर का एक कोर्स लेकर आ रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो की सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।